क्या परमात्मा बाहर है या हमारे अंदर? योगीराज परम संत श्री हंस जी महाराज का चौंकाने वाला सत्य जानिए। क्या सच में भगवान को पाने के लिए मंदिर, तीर्थ या कर्मकांड जरूरी हैं? योगीराज परम संत श्री हंस जी महाराज ने बताया, परमात्मा हर इंसान के भीतर ही मौजूद है। असली शांति आत्मज्ञान से मिलती है। दुनिया के युद्ध और विनाश का कारण मन की नफरत है। हिरोशिमा और नागासाकी जैसी घटनाएं हमें सिखाती हैं कि अगर इंसान नहीं बदला तो दुनिया भी नहीं बदलेगी। इसलिए आत्मज्ञान अपनाएं, प्रेम फैलाएं और दुनिया को बेहतर बनाएं। साकार ब्रह्म थे योगीराज परम संत श्री हंस जी महाराज। 19वीं शताब्दी से पहले जितने भी संत महापुरुष हुए, उन्होंने अपने समय के इच्छुक मानव समाज को आत्मज्ञान देकर उनके हृदय में ही उस परमपिता का दर्शन करवा दिया जो प्रत्येक प्राणी के भ्रिकुटी में मौजूद रहते हैं। मानव की वही आत्मशक्ति कहलाती है। वह शक्ति ही अनेकों नाम से जानी जाती है। पहले आए संतों की तरह ही 8 नवंबर सन 1900 में योगीराज परम संत श्री हंस जी महाराज का प्रकटीकरण पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखंड में हुआ था, जिन्होंने हजारों लोगों को आत्मज्ञान देकर उनके मानव तन को सार्थक बनाया। श्री हंस जी महाराज ने आत्मज्ञान का प्रचार प्रसार देश के अनेकों गांवों, नगरों, शहरों में पैदल चलकर, बैलगाड़ी, टांगों से, रेलगाड़ियों से यात्रा करते हुए किया था। श्री गुरु महाराज जी अपने भक्तों को कर्मकांड करने का ज्ञान नहीं दिया करते थे। उनका स्पष्ट कहना होता था कि भगवान के दर्शन करने के लिए तंत्र मंत्र अथवा कर्मकांड, तीर्थ, व्रत करने की जरूरत नहीं है और न ही उसे परम शक्ति का दर्शन किसी स्थान में होता है। वह परमात्मा हर प्राणी में मौजूद है और उसका दर्शन भी अपने घट में ध्यान करने के द्वारा किया जाता है। वह प्रकाश स्वरूप परमात्मा हमें तभी दिखाई देंगे जब उनके दर्शनों की विधि सद्गुरु महाराज जी जिज्ञासु भक्तों को जना देते हैं। श्री महाराज जी चाहते थे कि दुनिया का हर व्यक्ति आत्मज्ञानी बने, चाहे वह राजा है या गरीब या भिखारी है, क्योंकि उनके जीवन काल में सारी दुनिया में पहले और दूसरे विश्व युद्ध सन 1900 में ही लड़े गए थे। इन दोनों युद्धों में करोड़ों लोग मृत्यु की गोद में चले गए थे। जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी एटम बम की भेंट चढ़ चुके थे। कुछ राष्ट्रीय अध्यक्षों के अभियान एवं अहंकार के कारण सारी पृथ्वी शमशान बनती जा रही थी। बताया जाता है कि दूसरा विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945 तक लड़ा गया था। उसमें लगभग 7 करोड़ लोग मारे गए थे। बारूद से ज्यादा खतरनाक और घातक कहे जाने वाले परमाणु हथियारों का निर्माण दुनिया के कई देश कर रहे थे और जिनके पास ऐसी घातक हथियार नहीं थे, उन देशों में विश्व युद्ध के बाद परमाणु बम बनाने शुरू कर दिए थे। एक बार श्री हंस जी महाराज ने किसी राजनेता से पूछा, आप लोग परमाणु हथियारों की खरीद फरोख्त और निर्माण क्यों कर रहे हैं? तो जवाब मिला, देश की सुरक्षा के लिए। श्री महाराज जी ने कहा, जो हथियार पृथ्वी को तहस-नहस करने की क्षमता रखते हैं, उनसे लोगों की सुरक्षा आप कैसे करेंगे? जब यह धरती पर गिराए जाएंगे तो इंसान ही नहीं, अन्य प्राणी भी मारे जाएंगे। आप इन हथियारों से ही सुरक्षा करने के सपने दिखा रहे हैं। आपकी इस सोच पर अफसोस होता है। जब धरती पर गिरकर फूटेंगे तब प्राणियों की मृत्यु तो निश्चित होगी ही, साथ ही धरती भी इतनी संक्रमित हो जाएगी कि फिर धरती पर 40 से 50 सालों तक वनस्पति तक नहीं हो पाएगी। अब आप ही बताइए, इनसे मानव की सुरक्षा हुई या विनाश हुआ? श्री महाराज जी की बात सुनकर नेताजी बगले झांकने लगे। उनसे कोई जवाब देते नहीं बना। श्री महाराज जी ने कहा, यदि वास्तव में आप लोग देश दुनिया को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो इन हथियारों की हट छोड़िए और मानव समाज को कुछ ऐसा ज्ञान दीजिए जिससे मानव के मन में सद्भावना के बीज अंकुरित हो, जिससे देश जहान में शांति, प्यार, प्रेम, आपसी भाईचारा चारों तरफ दिखाई पड़ने लगे।
जब तक आदमी के मन में नफरत भरी रहेगी तो सारी धरती अपना सौंदर्य खोती चली जाएगी। और अब सवाल उठता है कि ऐसा कौन सा ज्ञान है कि जो मानव के मन को बदल सके। इस पर श्री महाराज जी ने बताया कि वह ज्ञान है आत्मा का। हमने जितने भी लोगों को यह आत्मज्ञान दिया है, उनका जीवन जो एक पहले अपराध युक्त था, अब वह सब नेक और धर्मात्मा बन गए हैं। आत्मज्ञान में इतनी शक्ति है कि वह आदमी के मानसिक एवं शारीरिक रोग व शोक मिटा सकता है। यह ज्ञान आदमी के मन को एकदम बदल कर रख देता है। यह एकदम अटल सत्य है। जब हर इंसान के मन में शांति होगी तो फिर किसी भी राष्ट्र को एटम बम बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन एटम बमों से जो विनाश हिरोशिमा और नागासाकी शहरों में हुआ है, उसका वर्णन करते हुए भी आत्मा कांपने लगती है। जब गिरने वाले पायलट और सह पायलट भी उसे मंजर को देखकर दहल उठे थे। एनोलाग विमान के सह पायलट कैप्टन रॉबर्ट लुइस ने अपनी लॉगबुक में जो शब्द लिखे थे वे थे, वो माय गॉड व्हाट हैव वी डन, हे भगवान, यह हमने क्या किया। 3.5 मीटर लंबा 4 टन वजन वाला लिटिल बॉय नाम का नीला सफेद रंगों वाला एटम बम जब विमान से गिरने के बाद 43वें सेकंड में धरती से टकराकर फटा तो इतना जबरदस्त धमाका हुआ कि शून्य ग्राउंड से 15 किलोमीटर दूर तक की बिल्डिंगों के शीशे चकनाचूर हो गए और 1 सेकंड में 12,530 टी वाले इस अमेरिकी परमाणु बम से एक आग का विशाल गोला निकला, जिससे मशरूम की आकृति बनकर भयानक तांडव मचा दिया। कुछ क्षणों में ही सड़कों, गलियों तथा बिल्डिंगों में जली हुई लाशों के ढेर लग गए। शहर का तापमान कुछ क्षणों में 2.5 लाख सेंटीग्रेड पहुंच गया। इतने अधिक तापमान में कोई कैसे जीवित रह सकता है। 6 अगस्त 1945 की यह सुबह हिरोशिमा के लिए काल बनकर आई थी। यह एक दुखद मृत्यु की सुबह थी और 9 अगस्त 1945 की दोपहर नागासाकी शहर के लिए कयामत बनकर आई थी, जब अमेरिका ने वहां फैट मैन नामक प्लूटोनियम बम गिराया था। जापान के जनता की दिलों में इन 2 दिन की तारीखों से मिलने वाले जख्म शायद ही कभी भर पाएंगे। इन विश्व युद्ध में जापान इतना कमजोर हो चुका था कि आने वाले एटमी खतरनाक विमान को ईंधन उपलब्ध न होने के कारण अपने विमान अमेरिकी विमान को रोकने के लिए नहीं भेज सका, जिस कारण इतनी भयानक तबाही जापान को उठानी पड़ी। इसलिए मानव समाज को चाहिए कि वह ऐसी स्थिति फिर किसी भी देश को ना देखना पड़े, इस तरह के हालात फिर न बनने दे। सभी देश के नागरिक परमपिता परमात्मा के अविनाशी ज्ञान को जरूर प्राप्त करें, भक्ति भजन करते हुए सद्भावना से रहे, जिससे फिर कभी ऐसी घातक हथियार धरती पर ना फटे। महात्मा श्री सत्यबोधानंद जी। आध्यात्मिक ज्ञानकोश के साथ धर्म और सत्य की इस यात्रा को आगे बढ़ाएं। अभी लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर आशीर्वाद का भागी बनें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सनातन धर्म। जय श्री सच्चिदानंद।